तो भाई मिल गया भविष्य बताने वाला गऊ का जाया नंदी। वो तो वही बात है भाई, भविष्य बताने की जरूरत को नहीं होती, क्योंकि अगर गऊ की सेवा करी जाए और गऊ का जाया की संभाल हो जाए तो भविष्य उन्हें चमक सका है। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में भाई यू नंदी महाराज आया कर दे, यानी कि इस तरह के कुछ बाबा लेकर नंदी की सवारी लेकर आया कर दे और दावा कराया कर दे अगर भाई यू फैल पास भी बताया करदा, कामयाबी बताया करदा। हालांकि कामयाबी की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसकी विशेषता क्या है पहले वो पूछ लिया। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और नंदी जी महाराज का लाइक जो ढेक। तो इसकी खास बात क्या है, थोड़ा सा इन पर बात करेंगे। ये नंदी बैल है जी। अच्छा, ये भोले शंकर की सवारी है जी, इनकी पूजा है देश में। अच्छा हाँ जी। चलो थोड़ा इसकी चाल भी देखेंगे, चलते चलते वॉक एंड टॉक में बात करेंगे इसकी किस तरह की मान्यताएं हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा, देखो अगर अपन वाक्य में अपना भविष्य चमकाना है तो राम राम जी, राम राम और ठीक हो जी। तो भाई गऊ की सेवा करेंगे तो भाई ऊँ भविष्य बन जाएगा, बढ़िया चमकेगा, इसमें कोई दो राय को नहीं। और कई सारी मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं की हम बात करेंगे फिलहाल। और वही बात का आग्रह बोले, गाय का दूध अमृत के बराबर हुआ है। और जब तक गऊ की नस्ल के ऊपर काम नहीं होगा जब तक सुधार नहीं हो सकता। आज दोनों ही नस्ल खतरा में है, इंसान की नस्ल भी खतरा में है और गाय की नस्ल भी खतरा में है, क्योंकि देसी गाय कई कई लीटर दूध दिया करती। भाई क्या नाम भाई अपना? संदीप नाम है जी, मैं सिसाई से। अच्छा सिसाई, हरियाणा का सब तो बड़ा काम। हाँ जी। तो संदीप भाई गऊ की अगर मैं बात करूं तो कई कई लीटर दूध दिया कर दी। एक गाय कई कुणबे ने छिका दिया कर दी। लेकिन आज सड़कों पर धक्के खाने मजबूर हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हो रही है गऊ माता। बड़े बड़े राजनीतिक दल जो है वो बड़े बड़े नारे लावे हैं, बोले बोलो गऊ माता की जय। गऊ माता की जय के नारे तो लग जाएंगे, उस जय के सेवा को नहीं होती, सेवा को नहीं होती जिनकी ना सेवा होती ना उनकी नस्ल के ऊपर काम होता, जिसकी वजह से वाक्य में इंसान का जो भविष्य है वो ब्राइट होया करता, फ्यूचर ब्राइट होया करता। तो फिलहाल जो ये नंदी है, मेरा अपना बचपन याद आ गया जब छोटे छोटे होया कर दे, तो इस तरह से जो नंदी है वो बरना आ कर दे और ये इनकी न्यू नाड़ आ कर दे। भाई पास होगा फैल होगा, पूछिए इस पर मैं पास होऊंगा फैल होऊंगा। हो जाएगा पास बाबा है, बता दो चलो। हाँ वर्दी भाई मारी। तो किस किस डाल की मान्यता है नंदी के बारे में? जी मान्यता ये है, ये नंदी बैल है जी, इनकी पूजा है देश में। ये भोले पार्वती की वाहन है जी। ये अच्छा, ये उनका वाहन है जी, ये नंदी बैल। इन्हीं पे भोला ब्याह लिया था जी पार्वती माता को। भोला पार्वती ने ब्याह लिया था, यही वो नंदी बैल है जी। फिर तो एक कुआरे जो जितने भी कुआरे सुनने लग रहे इस वीडियो ने, भाई वहाँ एक एक नंदी जरूर लिया अपने घर में। क्यों संदीप भाई? सही बात है भाई साहब। हाँ एक तेरा ब्याह हो लिया? मेरा हो लिया भाई साहब। मोजारी भाई। और किस किस तरह की मान्यताएं हैं? मान्यता ये है जी, ये गऊ है, भोले का नाथ है नंदी ये महाराज। क्या है ये शिवलिंग है जी इसके पीठ सिर पे। अच्छा, हाँ जी। तो ये बाद में वेल्डिंग करवा रखा ना, वो ऑपरेशन से तो नहीं देन है सब, दिखाई बन दिखता है, सब कुदरत की देन है। ये नेचुरल है? नहीं ये कुदरत। हाँ वही, उसी को तो नेचुरल बोलते हैं, कुदरती है ये। कुदरती भगवान की। देखो ये देखो। अच्छा, इसको शिव जटा भी कहते हैं? हाँ जी शिव जटा। ये इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर जो गांठ बनी हुई है ना, इससे रुका हुआ है। अच्छा हाँ साहब। तो और वाक्य में देखो गऊ का जाया है। हाँ जी। और ये जोगी समाज से, जोगी महाराज जोगी समाज से हैं और अपना वही बात है, गुजारा भी हो रहा है गऊ की कृपा से, गऊ के जाए की कृपा से। इसकी सेवा भी हो रही है जी, अपना भी गुजारा चल रहा है। नहीं तो किते किसी के खेत में बड़ा बड़ा लटकावे, किते सड़क पर वैसे घूमे तो लटकावे। तो भाई गाय की दुर्गति हो रही है, चलते चलते बात करेंगे। तो आज संदीप भाई, तो जो सरकारें हैं या सत्ताधारी जो पार्टी हैं, बड़े बड़े गौ सेवा आयोग बनाए रखे हैं और बड़े बड़े दावे करे हैं, बोले ये बिना काम का पशु, उस खातर हमने 27 पैसा का अनुदान कर दिया। इतने बड़े बड़े दावे करे जावे संदीप भाई, सत्ताधारी जो पार्टी हैं वो न्यू कहे बोले गऊ खातर हमने 27 पैसे देकर सियान कर दिया गाय के ऊपर। गाय की रक्षा करना और गाय हमारी रक्षा करे, मेन बात तो यह है। गाय सही मायने में तो गाय अपनी रक्षा कराया कर दिया, अपना पेट भर के। गलत कहूँ भाई? सही भाई, निरोगी रहा करती। निरोगी भाई। पहले तो गाय आ करती भाई साहब, भैंस तो बहुत कम थी। एक घर में दो गाय आ रही, तीन गाय आ करती, उन्हें का दूध प्यार थे। बुजुर्ग थे 96 100 साल के हो गए भाई। आज वाली पीढ़ी तो लगा लो नराय वो करे, गाय दूध पी के इतनी उम्र निकाल गए। बिल्कुल रोकिए भाई, सही। देखो बहुत बड़ी बात है,
उम्र घटने का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि आप वो दूध पीवा जिसमें कोई प्रोटीन और इस तरह के मिनरल और जो चीज़ें पोषक तत्व हैं उनकी कमी रहे। जबकि गाय चर्या कर दी तो उसमें कई डाल के पोषक तत्व, कई डाल के विटामिन और बिरन के जो है उसमें प्रचुर मात्रा में मिला करता, जो आज गायब है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में कुछ तो हॉस्पिटल में बीमार हैं, कुछ चलते फिरते बीमार हैं। तो और बताओ भाई साहब इसके बारे में थोड़ा के इसकी मान्यता है इसकी मान्यता ये है जी, इसकी पूजा है, इसके जो है जिसके भी घर पे जाता है इसे रोटी खुआता है, गुड़ खुआता है, इसकी मानता है। ये गऊ का जा है कि इसी के सारे ये दुनिया थमी हुई है। अच्छा ये देखो इसको सजाने का जो तौर तरीका है, ये कोडी जी ये भी गायब हो गया आजकल, बहुत कम दिखे हैं। अब तो ये प्लास्टिक की आने लगी जी। ये रही अच्छा ये नकली सी बना रखी है। आगे जी तो ये खत्म नकली। हाँ ये असली वाली है। हाँ जी ये असली वाली है। चलो भाई इस वीडियो के दिखाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। बाहर है गऊ का जाया या गौवंश, जिसकी वजह से अपना अस्तित्व था। जिस घर में 1000 गाय होया करती उसको नंद की उपाधि मिला करती, यानी अमीरी का पैमाना था ज़्यादा गाय होना। आज ज़्यादा गाय किसी गौशाला में है तो उन्हें पर्ची काटने खातिर आना पड़ा है। राम राम जी राम राम। आज अगर किसी गौशाला में हजारों गाय हैं, क्यों संदीप भाई, उसने पर्ची काटने खातिर आना पड़ा है। हलना पड़ा भाई साहब। जबकि 1000 गाय किसी गौशाला में हैं और वहाँ अगर 10-10 लीटर भी दूध देवे हैं तो कितना समृद्धि का मामला बन जाए। घना बन जाए भाई साहब। एक दो गाय का दूध तो मिलता भी कोनी, तोड़ते भी कोनी मिलता, दुर्लभ हो गया। दुर्लभ हो गया भाई साहब। नहीं पहले गाय का दूध इतना बढ़िया आ रहा था कि हमारे बुजुर्ग थे, खुद मेरे दादाजी थे 96-97 साल के हुए गुजरे हैं, लेकिन उनकी फिर भी मतलब बॉडी इतनी थी कि वो खुद मालूम हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ पे पैदल जा कर दे। स्टेमिना बढ़िया करता, कैपेसिटी बढ़िया कर दी, नस्ल और फसल। अब भाई देखो पहले था जो खाना पीना था, जो भी था गाय का दूध था वो था, क्यों। और अब तो भाई साहब ये देखो कि ये लगा लो कि वो खान पीन रहा ही नहीं। बिल्कुल। तो भाई नस्ल और फसल, ये देखो ये नस्ल आ गया आज भाई, नौजवान आ गया। ये नस्ल यानी कि युवा को अगर बचाना है नहीं तो भाई गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। नस्ल बचेगी, फसल बचेगी, जिब जाके अपना ये देश समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं कर रहा। जायज बात। गऊ की और गौवंश की आज बिरयानी माटी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो इस तरह की जो तस्वीरें वो दुर्लभ हो। बड़े बड़े गौ सेवा आयोग, बड़े बड़े बलिया अनुसंधान केंद्र, बलिया हम गौवंश को सुधारेंगे, नस्ल सुधारेंगे, लेकिन होना जाना कुछ को नहीं। तो भाई सरकार तो हमारा अनुरोध है भाई नारे लाने की बजाय काम कर दो, चाहे काम चाहे थोड़ा कर दो, लेकिन इतने बड़े बड़े नारे देकर देश ने भ्रमित ना करो। गऊ बचानी है तो भाई साहब बहुत कम रह गए और फुल जाट जुलानी होया करता। गऊ बचानी है तो भाई साहब जिन्हें गऊओं के लिए अपनी जान दे दी थी भाई साहब। आजकल के है भाई 100 के 100 तो मांगली ठंडा को नहीं, 100 में तो 80% गौआ के चंदा खड़ी है भाई साहब। चंदा चोर हो गए। हाँ चंदा चोर हो गए भाई साहब, 100 में तो 80%। लेकिन गौ माता है तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, इसको बचाना है तो गौ माता को बचाओ। एक बात और है ना, क्या नाम भाई अपना? जेपी पेटवाड़ भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई। जेपी भाई एक बात और है, ये जो गाय है ये तो मानव धर्म को बचाने के लिए, ये तो सभी धर्मों के लिए बहुत बड़ी चीज है। गऊ तो मानव जाति को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। मानव जाति को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। एक बात और, कितनी एक कोरी प्योर बांझ लुगाई हो, पहला बछड़ा वाली गऊ का पहली धार उसका मुंह में मरवा दी, वह बांझ नहीं रहोगी भाई। बहुत बड़ी बात है भाई। यानी कि उत्तम संतान के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है ये। किसी के घर में कितनी तकड़ी ओपरी पराई हो, गौ माता का दूध गंगा जल में मिला के और उसका भोग लगा के, बाबा श्याम का उसका भोग लगा के भाई साहब जो राख बनेगी, और गौ माता का जो दूध का गंगा जल में मिला है नहीं, वो पीले राख ने माथा पकड़ को लगा ले, ओपरी पराई नहीं बढ़ेगी भाई। एक बात और है ना जेपी भाई, ओपरी और पराई बैरली बितरली ये क्यों आई हैं? ये जात आई क्योंकि अपन गौ माता को बाहर काट दिया। गरामत है, गरामत है। जिसने माँ को बाहर काट दिया हो तो ऊपरी पराई बैरली बितरली डंकनी संकनी बेरन यही आऊंगी भाई। जब जड़े गऊ की सेवा नहीं होगी यही आऊंगी जी। फिर एक बात और हो रही है जी, मरे में फलानी माता की, मरे में दिकड़ी माता आएगी, किसी में गौ माता को अंदर फुल जाट जुलानी वाला कौन बनता कोई है। गौ माता के ऊपर लड़के मर के यहाँ हथे बंद करवावे है और गौ माता की रक्षा करे
और भाई साहब और दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को और आपको जमा दिल से सलूट करूं, भाई साहब ने स्पेशल गौ माता ने देख के और भाई ने वीडियो बनाई, भाई साहब दिल से सलूट है भाई। धन्यवाद जेपी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई मार्कन के देखो वीडियो ने कर दो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि गौ माता की रक्षा उसका जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।